मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि आज से 2500 साल पहले शैतानों ने नर्क से धरती तक के लिए एक रास्ता बनाया। शैतान नर्क से निकल के धरती पे आना चाहता था ताकि वो इंसानों को भी अपना गुलाम बना ले और वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति अपनी दो आंखें रेड आइज और ब्लैक आइज इन दोनों आंखों का इस्तेमाल करके धरती तक पहुंचना चाहता था। लेकिन शैतान को रोकने के लिए खुद बुद्धा वहाँ पर आ गए। वो समझ चुकी थी कि वो बुद्धा के हाथों बच नहीं पाएगी, तो इसलिए उसने बुद्धा के पास जाके सरेंडर कर दिया। लेकिन ये सब कुछ आग की चाल थी। उसे पता था कि उसकी शक्ति अभी भी अधूरी है। जब तक वो अपनी दूसरी आंख यानी कि काली आंख से मिल ना जाए तब तक वो अधूरी है। और जिस दिन ये काली और लाल आंख एक दूसरे से मिल जाएगी तो शैतान एक बार फिर से नर्क का दरवाजा खोल देगा और हमारी दुनिया एक जीता जागता नर्क बन जाएगी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए तो हमें मूवी को आखिर तक देखना पड़ेगा। कहानी आगे बढ़ती है और अब आ चुका है 2005, जहाँ पर हमें एक प्रोफेसर जिम दिखाए जाते हैं जो कि सबको ये साबित करना चाहते हैं कि ये लाल और काली आंख वाली कहानी सच है। वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें रेड आइज मिलती है। रेड आइज को लेके प्रोफेसर किम बहुत खुश है। सारे पेपर्स में प्रोफेसर किम की इंटरव्यू आना शुरू हो जाती है। प्रोफेसर किम सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जो लाल आंख मिली है ये शैतान की आंख है। लेकिन कोई भी प्रोफेसर किम की ये सारी बातें मानता नहीं। सबको उनका मजाक उड़ाते हैं। और अब इस हादसे को 14 साल बीत चुके हैं और आज है लाल चांद की रात। और आज की रात प्रोफेसर किम सबको ये साबित करके रहेंगे कि वो जो 14 साल से कह रहे वो सच है। वो उस लाल आंख को निकालते हैं और उस लाल आंख के पास खून का एक कटोरा लाते हैं। ये सब किसका खून है किसी को नहीं पता। वो उस आंख को खून के कटोरे में डालते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। प्रोफेसर किम को अब ऐसा लगता है कि शायद ये उनकी गलतफहमी थी। लेकिन कुछ देर के बाद प्रोफेसर किम समझ जाते हैं कि ये उनकी कोई गलतफहमी नहीं बल्कि असलियत थी, क्योंकि रेड आइज अब जिंदा हो जाती है और अब उसका बस एक ही मकसद है कि वो काली आंख से मिल जाए और काली आंख के जरिए इस दुनिया में नर्क का दरवाजा दोबारा खोल दे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए जानते हैं। रेड आइज की जागने की खबर वहाँ से काफी दूर एक बुद्धा टेम्पल में मोंग गुरु होजैंग को पता चल जाती है और होजैंग समझ जाते हैं कि रेड आइज अब जाग चुकी है और अब उन्हें रेड आइज को रोकना पड़ेगा। वो अपने पास से एक संदूक निकालते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि उस संदूक के अंदर ब्लैक आइज है। लेकिन अब वो रेड आइज को रोकेंगे कैसे? उनके दिमाग में एक प्लान है। अगली सुबह वो अपने सबसे प्यारे शिष्य ज्ञानसू को वहाँ बुलाते हैं। वो ज्ञानसू को समझाते हैं कि मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है और उसके बाद वो ज्ञानसू को रेड और ब्लैक आइज की कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये कहानी आगे भी है। होजैंग ज्ञानसू को बताते हैं रेड आइज को कैद कर दिया गया एक रेगिस्तान में और ब्लैक आइज को कैद कर दिया गया एक खाई में। और उसके बाद बुद्धा ने अपने दो शिष्यों को इन दोनों आंख की रखवाली के लिए भेजा ताकि कभी भी गलती से भी ये दोनों आंख एक ना हो पाए। लेकिन उसके बाद ये भविष्यवाणी हुई कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दोनों आंख एक साथ मिल सकती है। लेकिन इन दोनों का मिलन इतना आसान नहीं होगा। रेड आइज को वो सब फिर से करना पड़ेगा जो उसने किया था। रेड आइज को एक बार फिर से 7 अलग अलग इंसान के शरीर से होते हुए 7 दिनों के अंदर ब्लैक आइज तक पहुंचना है और उसके बाद 8वें इंसान के शरीर पे कब्जा करना है और उस इंसान के शरीर पे ब्लैक आइज भी आएगी और उसी शरीर की मदद से ब्लैक आइज और रेड आइज दोनों एक साथ होगी। लेकिन 8वें शरीर में पहुंचने से पहले रेड आइज को 7 खास इंसानों के शरीर से होकर गुजरना पड़ेगा। कौन है ये 7 खास इंसान? किसी को नहीं पता। ज्ञानसू को ये सब समझ में नहीं आ रहा। होजूंग ज्ञानसू को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक अपने प्यारे शिष्य के बारे में बताता हूँ जो यहाँ से जा चुका है और वो अब मोंग भी नहीं है। उसका नाम है सुहॉक। तुम्हें उसके पास जाना है। कल सुबह तुम उसके पास जाओगे और कहोगे कि शैतान आजाद हो चुका है और अब सोंग होक को उसे रोकना है। ये कह के होजूंग ज्ञानसू को ब्लैक आइस का डब्बा दे देते हैं। ज्ञानसू को तो पता भी नहीं किसमें क्या है। तो अब शुरू होती है यहाँ से एक खौफनाक और दर्दनाक कहानी। पहले दिन प्रोफेसर जिम के शरीर से निकल के वो आंख पहुंच जाती है एक शिकारी के शरीर के अंदर, यानी कि उसने एक इंसान की कुर्बानी दे दी है। अब बचे हैं सिर्फ 6 लोग। लेकिन उसने इस शिकारी को क्यों चुना? और भी तो बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं। ये 7 खास लोग का मतलब क्या है ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। अब आंख को अपना पहला शरीर मिल चुका है। सुबह हो चुकी है और सुबह ज्ञानसू ये देखता है कि उसके गुरु होजैंग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। उसे अपनी गुरु की बात याद थी कि उसे उनके पुराने शिष्य सुहॉक से जाके मिलना है। वो सुहॉक से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है और अब आ जाती है दूसरी रात। दूसरी रात वो शिकारी एक होटल में पहुँचता है जहाँ पर एक पति और पत्नी पहले से हैं। पत्नी अपने पति को कह रही है कि मुझे बहुत बेचैनी लग रही थी, लेकिन जब से मैं मेडिटेशन कैंप से आई हूँ तब से मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि अब उनका अंत आ चुका है, क्योंकि वो आदमी वहाँ पर आता है। वो उस पति को तो मार देता है लेकिन पत्नी के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसके बाद उस आंख को अपना दूसरा शरीर भी मिल चुका है। पत्नी तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगली सुबह डिटेक्टिव अपनी साथियों के साथ वहाँ पर आता है। वो देखता है कि आंख का पहला शिकार पूरी तरीके से कंकाल बन चुका है और उस कमरे में एक आदमी की भी लाश है और उसकी पत्नी यहाँ से
लापता है। डिटेक्टिव को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये आदमी पति पत्नी को मारने के लिए यहाँ पर घुसा था तो सिर्फ पति क्यों मरा हुआ है और ये आदमी भी यहाँ मरा हुआ है, पत्नी कहाँ गायब है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि ये केस क्या है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये केस कोई मामूली केस नहीं है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ज्ञानसु सुहाग को खोजते खोजते शहर में पहुंच जाता है। वो सुहाग का पता खोज रहा है, लेकिन अचानक स्टेशन पे उसका बैग चोरी हो जाता है। उस बैग के अंदर ब्लैक आइस का भी डब्बा है। उसे स्टेशन पे एक लड़की दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद ये लड़की उसका बैग लेके जा चुकी है। अब उसके पास ना पैसे हैं ना सामान, लेकिन वो किसी तरह से सुहाग का पता ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाता है। वो सुहाग से मिलता है। सुहाग कोई मामूली मॉन्ग नहीं था, बल्कि वो एक बहुत शक्तिशाली था। उसे आत्माएं दिखाई देती थी, उसे आत्माएं सुनाई देती थी। वो आत्माओं की मदद करता था ताकि आत्माओं को मुक्ति मिल सके। ज्ञानसु सुहाग के पास जाता है और कहता है कि मुझे गुरुजी ने भेजा है आपको ये बताने के लिए कि शैतान अब आजाद हो चुका है और आपको उसे रोकना है। ज्ञानसु बहुत थक चुका है, वो खाना खा के सो जाता है, लेकिन सुहाग को गुरुजी दिखने लगते हैं। उसे तो सारी आत्मा दिखती थी, तो उसे अपने गुरु की भी आत्मा दिखने लगती है। उसका गुरु उसे समझाता है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर को रोकना पड़ेगा। सिर्फ हम जानते हैं कि उस मॉन्स्टर को रोकने का तरीका क्या है। उस शैतान को सिर्फ एक ही जरिए से रोका जा सकता है। हमें पता है कि वो 7 कौन लोग हैं जिसके शरीर पे वो शैतान बारी बारी करके अपना कब्जा करेगा और जिसे वो अपना गुलाम बनाएगा। लेकिन अगर हम लोग आखिरी शरीर को खत्म कर दे तो फिर वो शैतान अपनी रस्म को पूरा नहीं कर पाएगा और ऐसे कभी भी ब्लैक आइस और रेड आइस एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन वो आखिरी शरीर था किसका, ये तो उन्हें पता करना पड़ेगा। सुहाग को पता चल जाता है कि वो आखिरी शरीर उसी लड़की का है। याद है ना वो लड़की जो स्टेशन पे ज्ञानसु को मिली थी। लेकिन सुहाग ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो इस शैतान को रोकने जाए या ना जाए। यहाँ पर सुहाग फैसला नहीं कर पा रहा था और अब वो शैतान धीरे धीरे करके अपने तीसरे और चौथे शिकार तक भी पहुंच चुका था। 4 दिन बीत चुके हैं और अब आ चुकी है 5वीं रात। सुहाग ये समझ जाता है कि उसे उस शैतान को रोकना पड़ेगा और उसे इसके लिए आखिरी शरीर के मालिक को खत्म करना पड़ेगा। वो ज्ञानसु को लेके आखिरी शरीर के मालिक के पास जाता है। ज्ञानसु सुहाग से मिलके बहुत खुश है, लेकिन सुहाग ज्ञानसु को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे कि वो उसे कुछ बताना चाहता है लेकिन वो उसे कुछ बता नहीं पाता। सुहाग न्यूज में देखता है और उसे पता चल जाता है कि शहर में अजीब गरीब हादसे हो रहे, लोगों के कंकाल बनते जा रहे। सुहाग समझ जाता है कि उसे उसका शिकार कहाँ मिलेगा। सुहाग और ज्ञानसु उस शैतान को रोकने के लिए शहर की तरफ जा रहे और यहाँ पर डिटेक्टिव पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। डिटेक्टिव के साथ उसका एक दोस्त था डॉनचिन। कई साल पहले डॉनचिन मरने के लिए जा रहा था, तब डिटेक्टिव ने डॉनचिन को बचाया था और तब से लेकर डॉनचिन आज तक डिटेक्टिव के साथ है। डिटेक्टिव भी परेशान हो चुका है कि शहर में ये सब क्या हो रहा है। डॉनचिन डिटेक्टिव को समझाता है कि मेरा एक दोस्त था, उसके पास भी ऐसा केस आया और तब मेरे दोस्त ने एक साइकिक की मदद ली, यानी कि वो इंसान जो कि आत्माओं से बात कर सकता है, और उसकी मदद से उसने इस केस को सॉल्व कर दिया। मैं भी एक साइकिक को जानता हूँ, अगर आप चाहे तो मैं उसकी मदद ले सकता हूँ। लेकिन डिटेक्टिव डॉनचिन को डांट देता है कि ये सारी फिजूल बातों पे ध्यान मत दो। डिटेक्टिव को पता नहीं था कि ये कोई फिजूल बात नहीं है, असलियत उसके सामने बहुत जल्द आएगी। अब आ चुकी है 5वीं रात। ज्ञानसु और सुहाग उस शहर में पहुंच चुके हैं। सुहाग ज्ञानसु को कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो कि अजीब गरीब हरकतें कर रहा है। दोनों अलग अलग रास्ते में जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ज्ञानसु को फाइनली वो लड़की मिल जाती है। उस लड़की का नाम एरेन है। ज्ञानसु एरेन से मिलकर बहुत खुश है, लेकिन उसे तो पता भी नहीं है कि सुहाग इसे क्यों ढूंढ रहा है। एरेन भी ज्ञानसु से मिलकर बहुत खुश है। अब ज्ञानसु एरेन का पता सुहाग को देने के लिए जा रहा है, लेकिन तभी ज्ञानसु की नजर एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की अजीब तरीके से ज्ञानसु को देख रही है और ज्ञानसु ये देख लेता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक शैतान है। ज्ञानसु डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वहाँ दूसरी तरफ सुहाग मरे हुए लोगों के पास जाके देखने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई सबूत मिल सके, और वहाँ पर डिटेक्टिव भी है। डिटेक्टिव सुहाग को देख लेता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं सुहाग ही इन सारे लोगों को तो नहीं मार रहा। डिटेक्टिव और सुहाग के बीच में एक लड़ाई होती है और उस लड़ाई में सुहाग के जेब से शहर का मैप गिर जाता है, जिसके बल पे वो शैतान को खोज रहा था। सुहाग ये समझ जाता है कि वो डिटेक्टिव से जीत नहीं पाएगा, उसे मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ता है। डिटेक्टिव भी अब घायल हो चुका है। वो अपने ऑफिस जाता है और तब उसका साथी डॉनचिन उसे बताता है कि शहर में एक और लाश मिली है और उस लाश के पास से एक लड़की गायब हुई है। ये वही लड़की थी जिसे ज्ञानसु ने देखा था, यानी कि वो उस आंख की 6ठी शिकार थी। अब उस आंख को एक शरीर की और जरूरत है। डॉनचिन डिटेक्टिव को बताता है कि ये जो लड़की गायब हुई है वो पहले भी गायब हो चुकी थी। लोग तो ये कहते थे कि ये अपने आप को मारना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को मारा नहीं और उसके बाद उसने एक मेडिटेशन कैंप को ज्वाइन किया। लेकिन डिटेक्टिव को ये सारी बातें सोचने की फुर्सत नहीं है। उसे याद आता है कि सुहाग से जब उसकी लड़ाई हुई थी तो सुहाग की जेब से कुछ गिर गया था। वो डॉनचिन को लेके वहां जाता है जहां पर उसे मैप मिलता है। वो समझ जाता है कि सुहाग उसे इन सारे इलाकों में ही मिल
सकता है। वो डोंगजिन के साथ उस इलाके में जाने के लिए निकलता है। डोंगजिन उसे कहता है कि मैं साइकिक के पास गया था, उस साइकिक ने मुझे एक ताबीज दी और मैं चाहता हूँ कि वो ताबीज आप रखो। डिटेक्टिव डोंगजिन को बहुत मानता था, वो उसकी बात टाल नहीं सकता। वो ताबीज रख लेता है और कहता है कि तुम वापस स्टेशन जाओ और सुराग का पता करो। अब डिटेक्टिव उस इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर सुयाग जाने वाला है और वहाँ दूसरी तरफ सुयाग क्यांसू के पास पहुंच चुका है। क्यांसू सुयाग को सब कुछ बता देता है। अब सुयाग उस लड़की के पास जा रहा है, लेकिन वो क्यांसू को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे उस लड़की को मारना है। ये सुन के क्यांसू बहुत चौंक जाता है, उसे किसी भी तरह उस लड़की को बचाना था। सुयाग और डिटेक्टिव वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इससे पहले सुयाग उस लड़की को मार पाता। क्यांसू एरेन को लेके वहाँ से भाग जाता है। जब सुयाग वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता और अब डिटेक्टिव भी वहाँ पर पहुँचने वाला है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले डोचिन का कॉल डिटेक्टिव को आता है और डोचिन डिटेक्टिव को कहता है कि मरे हुए सारे लोगों में से एक बात कॉमन है। डिटेक्टिव पूछता है कौन सी बात? वो कहता है कि ये सारे लोग अपनी जान देना चाहते थे, ये सारे लोग अपनी जिंदगी से परेशान थे। इन्होंने एक साथ एक मेडिकेशन कैंप को ज्वाइन किया था और इस कैंप में मैं भी था, सब मर गए, सिर्फ मैं बाकी हूँ। लेकिन इससे पहले डिटेक्टिव को डोंगजिन के बात पे कोई शक होता, उसे वहाँ पर सुयाग दिख जाता है और उसे लगता है कि सुयाग ही कातिल है। वो डोंगजिन को कहता है कि यहाँ पर तुम आओ, मैं सुयाग के पीछे जा रहा हूँ। डिटेक्टिव सुयाग के पास पहुंचता है, इससे पहले सुयाग वहाँ से भाग पाता। डिटेक्टिव सुयाग को पकड़ लेता है, लेकिन अब डिटेक्टिव के सामने असलियत आएगी क्योंकि वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो पहले डिटेक्टिव को बेहोश करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है अपने अगले शिकार के लिए। और उसका शिकार और कोई नहीं बल्कि डोंगजिन ही था। ये शैतानी आंख उन 7 शरीरों को ढूंढ रही थी, वो खास 7 शरीर जो कि एक एक्सीडेंट का या किसी हादसे का शिकार बन चुके थे, जो कि मरने वाले थे, लेकिन किस्मत से वो बच गए और अब उसी की बलि इस लाल आंख को चाहिए थी। डोंगजिन का भी एक्सीडेंट डिटेक्टिव के हाथों हुआ था, वो भी मरने वाला था, लेकिन एन मौके पे वो बच गया। तो वो है उसका खास और आखिरी शरीर। अब वो आंख डोंगजिन के शरीर में घुस जाती है। सुयाग भी वहां पहुंचता है, वो डोंगजिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोंगजिन के अंदर मौजूद शैतान को रोक नहीं पाता। वो शैतान सुयाग से कहता है कि मुझे रोकना है ना तो आ जाओ वहीं पर जहाँ से ये सब शुरू हुआ है, यानी कि बुद्धा टेम्पल। और वहीं पर क्यांसू एरेन को लेके जा रहा था। ये कह के डोंगजिन भी वहां से चला जाता है और अब सुयाग भी उस शैतान को रोकने के लिए वहां पर जा रहा है। क्यांसू और एरेन भी वहां पर अब पहुंचने वाले हैं और अब आ चुकी है 7वीं रात। सुयाग को अपने मरे हुए गुरु दिखते हैं और उसके गुरु सुयाग को समझाते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें इस शैतान को रोकना ही पड़ेगा और अगर तुमने इस शैतान को नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुयाग ये फैसला करता है कि वो उस शैतान को रोकेगा और अब वो उस शैतान को रोकने के लिए जा रहा है। सुबह हो चुकी है, डिटेक्टिव को भी होश आ चुका है। वो उसी घर में जाता है जहाँ पर वो लड़की एरेन थी, लेकिन यहाँ पर मिलता है इस कहानी का सबसे सस्पेंस भरा क्लाइमैक्स। उसे उस घर में एक बुरी सी औरत मिलती है और वो उसे बताती है कि एरेन जिंदा नहीं थी बल्कि वो उसकी आत्मा थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, तो फिर वो उसे सारी कहानी सुनाती है कि लाल आग तक सिर्फ वही आदमी पहुंच सकता था जिसके ऊपर एक पवित्र औरत को भरोसा हो, और वो पवित्र औरत और कोई नहीं बल्कि एरेन थी। एरेन का बचपन बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजरा था, लेकिन एक दिन प्रोफेसर जिम ने एरेन को गोद ले लिया। प्रोफेसर को पता था कि एरेन की मदद से वो रेड आइस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एरेन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन्होंने एरेन की कुर्बानी दे दी और फाइनली वो रेड आइस तक पहुंच गए। अब एरेन की आत्मा भी रेड आइस की गुलाम बन चुकी थी और एरेन के जरिए ही ये 7 लोग एक साथ मेडिकेशन सेंटर पे आए और उसके बाद इन 7 का पता उस शैतानी आग को लग गया और अब उसने इन 7 की बलि दे दी है। अब उसे तलाश है सिर्फ एक शरीर की, एक मॉन्क के शरीर की, लेकिन एक खास तरीके का मॉन्क। वो कौन है आइए जानते हैं। डिटेक्टिव को भी ये बात पता चल चुकी है और अब वो भी उस शैतान के पीछे वहीं पर जा रहा है। क्यांसू को भी पता चल जाता है कि एरेन कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है और अब वहाँ पर सुयाग भी पहुंच जाता है। सुयाग क्यांसू को कहता है कि शायद उस आग का आखिरी शिकार मैं हूँ, लेकिन अब हम दोनों मिलके उस आग को मारेंगे, उस शैतान को मारेंगे और किसी भी तरह काली और लाल आग को मिलने नहीं देंगे। वो दोनों एक जाल बिछाते हैं और फाइनली वो शैतान वहाँ पर आ जाता है। सुयाग को ये लग रहा था कि आखिरी शरीर उसका शरीर है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वो शैतान सुयाग को कहता है कि याद है ना तुम यहाँ से भाग गए थे, तो इसलिए अब तुम कोई खास इंसान नहीं हो। जिस शरीर की मुझे तलाश है वो तुम्हारी नहीं बल्कि क्यांसू का शरीर है। सुयाग क्यांसू को भागने के लिए कहता है, लेकिन अब वो शैतान अपने चरम सीमा पे आ चुका है। वो अपनी आत्माओं को वहाँ पर बुलाता है। सारी आत्माएं सुयाग और क्यांसू के ऊपर हमला करती है। वो शैतान क्यांसू के शरीर पे कब्जा करने ही वाला है, लेकिन तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाता है। वो शैतान डिटेक्टिव को भी बेहोश कर देता है और अब वो क्यांसू के करीब है, लेकिन उसी वक्त सुयाग उस शैतान के ऊपर हमला कर देता है और ये देख के डिटेक्टिव सुयाग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। वो शैतान फाइनली क्यांसू के शरीर
में घुस चुका है और वो डिटेक्टिव को मार देता है और अब बारी सुयाक की मरने की है। लेकिन इससे पहले सुयाक मरता, सुयाक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज ज्ञानसु को बताता है। सुयाक ज्ञानसु को ये बताता है कि मेरा भी एक परिवार था, लेकिन एक दिन मेरे परिवार का किसी औरत ने, जो कि नशे में गाड़ी चला रही थी, उसने एक्सीडेंट कर दिया। मेरा पूरा परिवार मर गया, वो औरत भी मर गई, लेकिन उस औरत का एक बच्चा था और वो बच्चे और कोई नहीं बल्कि तुम थे और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर लाया था और उसके बाद मैं यहाँ से चला गया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम अच्छे से रहो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस शैतान को अपने शरीर से निकाल दो। सुयाक की ये बातें सुन के अब ज्ञानसु अपने होशो हवास में आ रहा है और वो लाल आग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो सुयाक के शरीर पर अपना कब्जा कर लेती है और यही वो मौका था जब ज्ञानसु सुयाक को मार देता है और सुयाक के साथ उस लाल आग का भी सफर खत्म हो जाता है। नर्क का दरवाजा खुलता नहीं, बंद हो जाता है और उसके बाद ज्ञानसु, जो कि अब इस दुनिया का रखवाला था, वो लाल और काली आंखों को अपने अपनी जगह पे पहुंचा देता है और ये करने से एरेन की आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।